बार ट्राई करने के बाद फोर्थ बार मैं बोल रहा हूँ वापस इंट्रो। टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट माय फर्स्ट ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्री इन फॉरेक्स। A few moments later. तो आज है 19 अगस्त और शाम के 5 बज गए हैं। न्यूयॉर्क सेशन का टाइम हो गया है एंड हम बेसिकली आज शूट करने वाले हैं एक ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्री जिसमें हम एक ट्रेड का एनालिसिस करेंगे, आफ्टर दैट ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे एंड आफ्टर दैट उस ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है, उस पूरे रिजल्ट चाहे वो टीपी हो चाहे वो एसएल हो, हम उस पूरे ट्रेड को डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपके साथ पूरा अपडेट शेयर करने वाला हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड। तो चार्ट पे चलते हैं। गोल्ड में हमारा जो बायस है आज का वो बियरिश बायस है और हम शॉर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सेटअप है वो 42 के लेवल से 52 के लेवल तक है। ठीक है, हमारा प्लान है यहाँ से शॉर्ट करने का और हमने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, एंड अब देखते हैं प्राइस कैसा बिहेव करती है और क्या हमारा टीपी हिट होता है या फिर एसएल हिट होता है। 5 minutes later. एज यू ऑल नो आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड मैं ट्रेडिंग को जस्ट पार्ट टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर। सो अभी 5 बज चुके हैं एंड 6 बजे हम रोज़ जिम जाते हैं। तो बेसिकली 5 से 6 बजे का जो टाइम है इसमें अपन एक रेडियोलॉजी का सेशन ख़त्म करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड आपको ट्रेड का अपडेट मिलते रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिकॉज वीडियो के लास्ट में आपको इस ट्रेड का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन मिलने वाला है, जिससे आप भी इस टाइप के ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करके मार्केट में ले पाओगे। Don't wake up. A few moments later. Lecture is over now. It's time for trade update. Let's see अपना ट्रेड कहाँ तक पहुँचा है। तो करंटली जो है हल्का सा पुल बैक ले रहा है गोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल वी आर इन प्रॉफिट $20। लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड अब मिलेंगे अपन आफ्टर द जिम। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। हो तो पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। Many months later. तो भाई आज अभी अपन ने जो ट्रेड ली थी उसका अपडेट बेसिकली बियरिश मोमेंटम अपन को देखने को मिला है और अपना 1:2 का जो टारगेट है वो हिट होने वाला है। ठीक है, अभी अपन MT5 पे चलते हैं, क्या सीन चल रहा है। अभी हम $76 अप है और अभी हम ट्रेल करेंगे अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट। और जो अपना टीपी है वो सेम रहेगा जब तक कि अपना जो बायस है बियरिश है तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स इट। 2000 years later. तो अभी जो ट्रेड अपडेट है वो आपके सामने है। अपन ने यहाँ से ट्रेड में एंट्री ली थी। ठीक है, और प्राइस जो है क्लोज टू 1:2 देने ही वाली थी, बट वहाँ से वापस रिट्रेस करती है और प्रॉपर यहाँ तक 1:1 से भी बेसिकली अंदर जाके फिर वापस ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको इस पूरे फेज़ में पेशेंस के साथ वेट करना है और अपने एनालिसिस पे, अपने सेटअप पे बिलीव रखना है कि हाँ मैंने जो एनालिसिस किया है, मेरा जो सेटअप है वो वाकई में स्ट्रॉन्ग है और आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए ट्रेड में एंटर करने का। ठीक है, तभी आप इस पूरे सिचुएशन में होल्ड कर पाओगे। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो आप इस फेज़ में क्विट कर दोगे।
किसी न किसी बीच में आप बुक कर लोगे या फिर एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो इस ट्रेड से आपको एक ये लर्निंग लेनी है कि अगर आपने एंट्री ली है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, और उस स्ट्रॉन्ग रीज़न के बेसिकली बिहाफ पे आपको होल्ड करना है। जहाँ तक आपका प्लान है बेसिकली टीपी लेने का, वहाँ तक आपको लेना है, और मिनिमम क्राइटेरिया 1:2 का तो रखना ही है, ठीक है। दैट्स इट। और प्राइस अभी अपने टीपी की तरफ ही जा रही है एंड अपन वेट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:07, ठीक है। अप्रॉक्स 9 से 10 के बीच में अपना टीपी हिट हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अभी एक्सप्लोसिवली नीचे आ रही है, आप देख रहे हो। तो ये बेसिकली MT5 है और करंटली आपके सामने ये लाइव ट्रेड है, और हम इसमें अब प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। लेट्स सी। अप्रॉक्स 1:2 मिल चुका है अपने को, तो हम और होल्ड नहीं करेंगे, जस्ट अपन क्लोज करेंगे यहाँ पे। वैसे भी अब 8 बजे के बाद बेसिकली मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाती है, तो अब हम एग्ज़िट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी पहली एंट्री जो थी वो अप्रॉक्स 42 के आसपास थी, एंड जो अपनी सेकंड री एंट्री थी जो कि रिट्रेसमेंट पे थी, वो अपनी एंट्री थी 36 के आसपास। और यहाँ से अपन ने 20 हिस्ट्री में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपनी हिस्ट्री है बेसिकली। $41 का जो पहले बुक किया है अपन ने वो था रिट्रेसमेंट वाला प्रॉफिट, और 73 का जो प्रॉफिट था वो बेसिकली था अपना जो मेन ट्रेड था, ठीक है। दैट्स इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्री में। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आपको एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जाना है, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो मिले विथ ट्रेड एनालिसिस, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर कर देना। एंड मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेड के साथ। और सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको बेसिकली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दैट्स फॉर द डे। दैट्स इट फॉर द डे। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट। One eternity later. तो बेसिकली अब टाइम आ गया है ट्रेड को ब्रेक डाउन करने का। इस ट्रेड के पीछे पूरा लॉजिक क्या है, किस बेसिस पे अपन ने ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। कहाँ एंट्री प्लान की थी, कहाँ अपन ने एसएल डिसाइड किया था, और कहाँ पे अपना टीपी डिसाइड हुआ था, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो चलते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये अपना ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं कि अपना जो आज का बायस था वो बियरिश था, ठीक है। और वह अपना जो बायस होता है अपन डेली टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर और 4 आवर के मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब मार्केट कहीं इस सिचुएशन में था, ये बेसिकली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मार्केट क्या है, रिट्रेस कर रहा था। और हमें पता है कि बिगर टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम से ये पता था कि मार्केट बियरिश है, तो हमारा प्लान था शॉर्ट करने का। बट जब आपको शॉर्ट या लॉन्ग करना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग जोन आइडेंटिफाई करना होता है कि आप वहाँ से शॉर्ट करो या फिर वहाँ से लॉन्ग करो। तो आपको यहाँ पे एक 4 आवर का सप्लाई जोन नज़र आ रहा है, और हम इसको नैरो डाउन करके लोअर टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस करेंगे और एक अच्छे एग्जीक्यूशन को फाइंड आउट करके ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब प्लान अपना 1 आवर पे क्या होता है कि प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर आ रही होती है रिट्रेस करके, एंड हमें पता है कि प्राइस अगर हमारे जोन में आएगी और हमें एंट्री सिग्नल देगी तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हम ब्लाइंडली ट्रेड में एंट्री नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसा अपन जनरली नॉर्मल ट्रेड्स में आइडेंटिफाई करते हैं परफेक्ट एग्जीक्यूशन, जिसमें नंबर ऑफ बेस कैंडल कम हो, बेसिकली लेग आउट अच्छी हो, क्लोजिंग हो, एवरीथिंग इज़ गुड। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। बट मेरा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस ये बोलता है कि गोल्ड को नीचे जाना है, ये फाइनल है। गोल्ड को कहाँ तक जाना है, गोल्ड को अभी और नीचे जाना है। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है, उसका रीज़न है कि अब मार्केट में बेसिकली वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं एग्ज़िट होके प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट हो जाऊँ। बिकॉज सबका अपना अपना रहता है, ठीक है। कोई बंदा ये सोचेगा कि मैं होल्ड करूँगा कल तक, कल भी डाउन साइड मूव ही देखने को मिलेगा, बट सबकी अलग अलग थिंकिंग रहती है, ठीक है। ओवरनाइट होल्ड करने की मेरी पर्सनली फ़िलहाल ऐसी थिंकिंग नहीं है कि मैं ओवरनाइट होल्ड करूँ ट्रेड्स को, ठीक है।
इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है। बट अपना पूरा जो एनालिसिस है वो ये बोलता है कि प्राइस अभी और नीचे जाएगी, अराउंड 3310 लेवल तक तो ईजीली जाएगी, ईजीली, ठीक है। आफ्टर दैट अपन ये डिस्कस करते हैं कि अपना जो एंट्री है बेसिकली यहाँ पे कैसे हुआ। तो अपन चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम जो कि 30 मिनट पे। 30 मिनट पे आपको एक काइंड ऑफ जोन नज़र आ रहा है, बट इसमें कोई लैग इन डिसाइडेड नहीं है, मतलब डिफाइंड नहीं है, बट लैग आउट है, ठीक है। क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप इस जोन को कंसिडर करोगे। क्यों? बिकॉज ट्रेंड इन फेवर एंड अलॉन्ग विथ इट आपको स्ट्रॉन्ग बेसिकली बिलीव है कि गोल्ड नीचे जाने वाला है बिकॉज ऑफ हायर टाइम फ्रेम। दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू शॉर्ट इट, ठीक है। बट शॉर्ट करने के लिए आपको वेट करना है एंट्री कन्फर्मेशन का। एंट्री कन्फर्मेशन क्या होता है बेसिकली कि जब क्या, जब अपने प्राइस में जोन आए, आफ्टर दैट कुछ लोग बोलते हैं बेसिकली कि ये बियरिश एनगल्फिंग है क्योंकि इसने इस वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। सबका अलग अलग थिंकिंग रहता है, ठीक है। बट मेरा पर्सनली थिंकिंग ये होता है कि जब जोन में प्राइस आएगी तब एटलीस्ट हमें ये साइन मिले कि हमारा ये जोन चलेगा, तब हम इस जोन पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी मेरा क्या स्ट्रेटजी रहता है कि मैं फॉलोअप सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन में ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे इस सिनेरियो में प्राइस जब यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे आती है तब मुझे ये कन्फर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे एक प्री मैच्योर सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड प्राइस हो सकता है इस सप्लाई को टैप करे फिर पूरा नीचे मूव दे, बट इट नॉट नेसेसरी कि प्राइस हमेशा सप्लाई को टैप करके ही नीचे जाए, क्योंकि बहुत सारे टाइम प्राइस डायरेक्ट नीचे जाएगी। तो इस सिनेरियो में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देख चुका हूँ, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है यहाँ पे एंट्री लेने का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप वेट करो प्राइस वापस से इसको टैप करे, तो उसमें क्या है कि आपकी एंट्री मिस होने के चांसेस ज़्यादा है। दैट्स इट। एसएल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आपको एसएल परफेक्ट लोकेशन पे आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। अब रखने में मैं एसएल इसके टॉप पे रख सकता था तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड आप सोच सकते हो कितना हो जाता। मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है इस ट्रेड में 1:6 का हो जाता। बट मैंने अपना जो है स्टॉप लॉस वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग रखा, जो कि है स्ट्रक्चर के हाई पे, और ये स्ट्रक्चर हाई है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हाई है, ये बेसिकली आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। दिस इज़ स्ट्रक्चर हाई, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हाई है। आप और 30 मिनट पे देखोगे या 4 आवर पे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रक्चर हाई है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है। ये सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपका जैसे ही एंट्री मिले आपको प्राइस एकदम से आपके टीपी की तरफ मूव दे। हर तरह के मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो आपको प्लान पे स्टिक रहना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे इस सिंगल ट्रेड को देख के कि मेरा ऐसे अगर यहाँ होता तो 1:6 में अचीव कर लेता, तो ऐसा तुम अगर सोच रहे हो तो तुम एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। आपको अपने रूल्स पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव करना पड़ेगा और उस चीज़ पे स्टिक रहना पड़ेगा, एक ही चीज़ पे बार बार। और इस चीज़ को आप जब बार बार होते हुए देखोगे मार्केट में तब आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आएगा। आप इस रिट्रेसमेंट में भी होल्ड करोगे, क्योंकि जो गेम होता है ना, गेम पूरा फिर जब आप ट्रेड में होते हो तो पूरा इमोशनल गेम होता है कि आप जब देखते हो लाइव मार्केट में प्राइस को 26 से वापस 39 तक जाते हुए, 26 से 39 बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस पूरे रिट्रेसमेंट में तो 90% जनता बाहर हो जाती है मार्केट से, 90% जनता इजीली बाहर हो जाती है जो यहाँ से शॉर्ट करती है, ठीक है। अब आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पूरा होल्ड करके यहाँ टीपी तक वेट करो, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉन्ग टर्म में बन पाओगे। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट्स इट, आई थिंक इट्स क्लियर। एंड टीपी का सिंपल है कि टीपी आप मिनिमम 1:2 रखोगे, बट अगर सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि प्राइस बहुत ज़्यादा गिरेगी, जैसे इस ट्रेड में मेरे को है कि प्राइस एट लिस्ट यहाँ तक जाने वाली है, ईजीली जाने वाली है, ठीक है। सुबह तक आपको हो सकता है यहाँ तक मिले एशियन सेशन के बाद, बट आई एम नॉट इन दिस ट्रेड एट ऑल। मैं एग्जिट हो चुका हूँ। एंड एक चीज़ और है, पोस्ट ट्रेड आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है कि मैं अर्ली एग्जिट हो गया यार, मेरा और प्रॉफिट हो जाता है इस ट्रेड में। आपको ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है, बिकॉज एक रूल बेस्ड ट्रेडर ये सब चीज़ें नहीं सोचता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेड में
ट्रेड से एग्ज़िट होने के बाद ये सब चीज़ें नहीं सोचता है कि मैं जल्दी एग्ज़िट हो गया यार, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अफेक्ट करेगी, ठीक है। अभी देख रहे हो प्राइस कैसे नीचे आ रही है, ऐसा होगा आपके सामने बहुत बार होगा। बहुत बार ऐसा भी होगा कि यहाँ से जैसे ही तुम एग्ज़िट करोगे प्राइस रिवर्स हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो प्राइस में होती ही रहेगी। आपको ये सब चीज़ें देख के अपने आप को बेसिकली बदलना नहीं है कि आप बदलते रहते हो, जब देखो आप अपने प्लान में रूल्स में चेंज करते रहते हो, तब आप फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको रिजिड रहना पड़ेगा अपने रूल्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, एक कमेंट प्यारा सा छोड़ के जाओ। एंड अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन में आप अपना एक रीज़न टाइप कर सकते हो कि आप क्यों एक ट्रेडर बनना चाहते हो प्रॉफिटेबल, वाई यू आर ट्राइंग टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। तो देखते हैं किसका वाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिसका वाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। दैट्स इट फॉर द डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन